दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए हम फिर से हाजिर हैं और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो रिलेटेड है, आपका सब्जेक्ट है जो HAP, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग का है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसके फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछ भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसकी क्या क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया है विद आंसर, बहुत ही सिंपल वे से किया गया है। अगर आप इस आंसर को इस तरीके से पैटर्न करके लिख के आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत प्रॉफिट करेगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन आप इस तरीके से ले सकते हो, द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स एट अ रेट एडिक्वेट टू सेटिस्फाई देयर मेटाबॉलिक नीड्स। जो हमारा रेस्पिरेशन है उसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल रही है वहाँ से और उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रही है, ये होता है रेस्पिरेशन। और एक बार आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ओनली आपकी जो सांस का लेना और छोड़ना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन इज दिस, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपकी सेल के अंदर ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट आउट होना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में भी। रेस्पिरेशन इज दैट पॉइंट इन विच ऑक्सीजन इज एंटर इन द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जिट आउट। अब जो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन तो समझ लिया हमने, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा नोज होता है। नोज के अंदर क्या होता है, नेजल कैविटी जिसे आप बोलते हो। आफ्टर दैट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फेरिंग्स को 3 पार्ट में सबसे पहले आता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो है जहाँ से वो नोज के थ्रू एंटर करता है। ओरोफेरिंग्स वो है जहाँ से ओरल कैविटी के थ्रू एंटर करता है। और लैरिंगोफेरिंग्स वो है जहाँ से आपका ओरल और नेजल दोनों आकर के कंबाइन हो जाते हैं और नया बनाते हैं वो लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब जो लैरिंगोफेरिंग्स के आफ्टर दैट आता है आपका, जो हमने मेंशन नहीं किया है वो है लैरिंग्स तो मेंशन किया है, बट एक पॉइंट है वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है वो काम करता है कि आपका जो ओरोफेरिंग्स था और नेजोफेरिंग्स जहाँ पर मिल रहे थे, मीन्स जहाँ से खाने की नली और सांस लेने की नली जो थी वो कंबाइंड थी, अब उनको वो डिवाइड कर देता है वहाँ से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस है वो एक ढक्कन की तरह काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पर जो भी रुकावट हो रही है उसे दूर करने के लिए आपकी खाने की नली के अंदर कोई भी आपकी सांस लेने की नली के अंदर कोई भी खाने की चीज़ ना जा पाए, इसलिए एपिग्लॉटिस का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है उसका बहुत छोटा स्मॉल पार्ट होता है, बट जो ट्रैकिया के क्या होता है कि सी शेप टाइप की बोन होती हैं। जैसे ट्रैकिया जो होता है एक पाइप होता है और उस पाइप को एक जगह पे फिक्स करने के लिए उसके पास में सी टाइप की जो बोन होती हैं, कार्टिलेज से जो बनी होती हैं वो लगी रहती हैं। जैसे कि आप दीवार पर अगर कोई पाइप फिट करते हो तो उसके सहारा देने के लिए आप क्या करते हो, कील वगैरह लगाते हैं ना, इसी तरीके से इसमें सी शेप की क्या होती हैं, कार्टिलेजेस की बनी हुई बोन होती हैं। वो एक जगह पर उसे फिक्स करके चलती हैं, जो कि आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ट्रैकिया के साइड में ट्रैकिया की जो ऊपर सी शेप की क्या है, कार्टिलेजेस बोन लगी हुई हैं। नेक्स्ट आपका ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है वहाँ से क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं ना, वो लंग्स के अंदर आपकी जो कैविटी थी या फिर जो नेजल पाइप थी ये डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में, एक राइट लंग्स के लिए एक लेफ्ट लंग के लिए, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेशन है वो यहाँ से शुरू होता है, वो होता है कहलाता है ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है वो फर्दर पार्ट में डिवाइड होता रहता है, जैसे कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई कन्वर्ट हो जाती हैं छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल से धीरे डायरेक्ट कन्वर्ट होती हैं ये एल्वुलाई में, ठीक है। एल्वुलाई को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ अपर पार्ट से देखना है, ना कि इतना डीप पर जाना है, इसलिए, ठीक है। इसीलिए हमने आपको लिए ये बहुत इजी वे से बनाया है। नेक्स्ट इसके जो लंग्स हैं, लंग्स को जैसा आप जानते हो लंग्स के अंदर जो भी ब्रोंकस जो होते हैं वो आपके लंग्स के अंदर रहते हैं, बट जो ट्रैकिया है वो लंग्स के अंदर नहीं रहता, वो आपके थोरेसिक कैविटी में होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेंशन किया गया है नोज आर द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द आइज दैट एक्ट एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोज कंटेन्स द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन दैट हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल। इसका मतलब ये है यहाँ पे इस पॉइंट का, जो हमारी नोज़ है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, दोनों आई की जो बराबर के बीच में जो पार्ट है,
ठीक है, दोनों आई के बीच में, वहाँ से आपकी नोज़ स्टार्ट होती है और एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में हेल्प करती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसके जो अंदर खाली पार्ट है उसे आप नेज़ल कैविटी बोलते हो, ठीक है। आप जो नोज़ है उसका काम क्या होता है, एक तो सांस को लेना और बाहर करना, और दूसरा क्या रहता है, आपकी जो सूंघने की क्षमता होती है, ठीक है, आपने कुछ सूंघते हो ना, वो उसे किस तरीके से आपकी जो स्मेल है अच्छी है, बैड है, गुड है, क्या है, उसे सेंस करने के लिए जो स्मेल के जो नर्व हैं वो प्रेजेंट रहते हैं नोज़ के अंदर। तो वो नर्व जो है वो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और बताते हैं कि जो स्मेल है वो किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स पार्ट जो है जस्ट नोज़ के बाद आता है, नेजल कैविटी के बाद में आता है। वैसा मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, नेजो, ओरो और लैरिंगो, अभी बता चुका हूँ मैं। इसको देखते हैं, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर 12 to 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लेंथ रहती है इसकी। और इसके और एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो इसके अंदर इसकी जो टिश्यू है आपके एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू रहते हैं, प्लस इसके अंदर क्या होता है आपके सिलियरी टाइप टिश्यू रहते हैं जो कि आपके मूवमेंट, कफ जो होता है ना उसे मूवमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स जस्ट फेरिंग्स के बाद में आता है। बट एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, जो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में जो पॉइंट होता है वो एपिग्लॉटिस होता है। जैसा मैंने बताया था कि खाने की नली और सांस लेने की नली, एक हिंदी भाषा में बताना चाह रहा हूँ, खाने की नली, फूड पाइप और विंड पाइप, दोनों को वो अलग करता है, वो होता है एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स आता है ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसे आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो। लोकेशन इसकी कहाँ रहती है, एंटीरियर मिडिल लाइन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ C366 वर्टिब्रे। आपके वर्टिब्रे होते हैं जस्ट उसके सामने होता है, एंटीरियर मतलब उसके समक्ष या सामने, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। इसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। और बताना चाहूँगा जो आपके एडम एप्पल कहते हो या फिर आप उसे अपनी भाषा में और कुछ कहते हो, वो यहीं प्रेजेंट रहता है जो लैरिंग्स के अंदर होता है, उसे आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो। नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है विंड पाइप बोली जाती है। लोकेशन इसकी कहाँ रहती है, C6T4 वर्टिब्रे में, सर्वाइकल थ्रेटिकल वर्टिब्रे में रहती है। इसकी लेंथ है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब आता है नेक्स्ट लंग्स। जो लंग्स होते हैं आपके पेयर की फॉर्म में होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। आपका राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है देन लेफ्ट लंग्स के, बिकॉज लेफ्ट लंग्स के नीचे वाली साइड में इन द अंडर साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट की कैविटी जो है, हार्ट की स्पेस जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। वैसे हमका जो हार्ट है वो मिडिल में होता है, बट जो मेजर पार्ट है वो हार्ट का वो लेफ्ट लंग के नीचे जो पार्ट है नीचे वाला वहाँ पर रहता है। तो इसलिए वहाँ पर उसे छोटा लंग्स भी हो जाता है वो, ठीक है। तो इन द साइज शेप एंड साइज राइट लंग्स बड़ा होता है देन लेफ्ट लंग्स के। ये कॉनिकल शेप में होता है और आपके लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। चाइल्ड के अंदर जो लंग्स का कलर है वो पिंक रहता है। जैसे आप लोग बड़े जाते हो तो क्या है, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से जैसे आप कोई गैसेस है, स्मोकिंग है या फिर आप ट्रैफिक में हो तो आपके लंग्स हैं वो ब्लैक एंड ब्राउन शेप होने लगती है। क्यों, क्योंकि आपके जो भी एयर है, पॉल्यूटेड एयर है, वो इसको अफेक्ट करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं आपके एक्सटर्नल फीचर्स। कॉनिकल शेप में होता ही पता है। इसके जो अपर पार्ट होता है लंग्स का, जैसे दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये वाला पार्ट जो एपेक्स और नीचे बेस, डायफ्राम के पास में देखिए बेस लिखा हुआ है, ऊपर जस्ट एपिग्लॉटिस के नीचे देखिए एपेक्स लिखा हुआ है। इसकी छोटी टाइप की होती है उसे आप एपेक्स बोलते हो और नीचे वाले पार्ट का बेस बोलते हो। अब नेक्स्ट इसके देखते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स लंग्स के देखते हैं। देखो इसके 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर। एंटीरियर का मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला और इन्फीरियर मतलब इसके नीचे वाला। एक होता है सुपीरियर जो ऊपर वाला होता है पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके 2 सरफेस होते हैं, कोस्टल और मीडियल। अब एपेक्स को देखते हैं। जो एपेक्स जो मैंने बताया था वो कॉनिकल शेप का होता है, अपर पार्ट एपेक्स होता है, नीचे पार्ट बेस होता है लंग्स का, ठीक है। तो द ब्लंट सुपीरियर एंड ऑफ द लंग इज प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स अबव द लेवल ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इनटू द फ्लोर ऑफ द नेक। ये क्या कहना चाहता है इसमें, ये कहता है कि आपकी जो फर्स्ट रिब है, ठीक है, वहाँ पर आपका एपेक्स पाया जाता है फ्लोर ऑफ द नेक के पास में। नेक्स्ट है बेस। जो बेस है वो नीचे वाला पार्ट होता है, मैंने बताया था। जो सुपीरियर का मतलब होता है अपर और इन्फीरियर का मतलब होता है निचला वाला हिस्सा। तो द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लंग विच साइट ऑन द डायफ्राम। नीचे आपको क्या दिखता है, डायफ्राम दिखता है। अभी दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे जो बेस है वहाँ पर डायफ्राम है, अपर एपेक्स है, वहाँ पर क्या है आपके कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं, रिब्स प्रेजेंट रहती हैं।
अच्छा, अब देखते हैं आपके जो लंग्स हैं उनके लोब पाए जाते हैं। लोब का मतलब होता है कि उसके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया लंग्स को। ठीक है, लंग्स भी जो राइट लंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, और जो लेफ्ट लंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्यों? कि लेफ्ट लंग जो छोटा होता है इसलिए, और राइट लंग बड़ा होता है इसलिए उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, अभी बताया था मैंने, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है राइट लंग फिशर। फिशर का मतलब होता है बेटा, फिशर का मतलब होता है कि आपके जहाँ से डिवाइडिंग हो रही हो, ठीक है, लोब की, किसकी? लोब की। सुपीरियर लोब है, अब उसके बाद मिडिल लोब कैसे आएगा? कुछ डिवाइड करेगा, कुछ उसके बीच में होगा, तभी तो आएगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाला लोब है वो इन्फीरियर लोब कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों को कौन डिवाइड करता है? अपर वाले को करता है ऑब्लिक फिशर, और बीच नीचे वाले को करता है हॉरिजॉन्टल फिशर। सो थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसके रिगार्डिंग हम नया वीडियो आपके लेके आएंगे।